जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन केयर 6 में। रुक करते हैं बिहार की तरफ। दोस्तों, बिहार में बीपीएससी के माध्यम से शिक्षक बहाली के लिए अपडेट है। ये अपडेट है 87,774 पद के लिए। कंप्लीट सीटों की संख्या दे दी गई है। प्राइमरी, मध्य, माध्यमिक और उच्च माध्यमिक 4 तरह की वैकेंसी है और इन चारों तरह के विभागों की वैकेंसीज का अपडेट आ चुका है फाइनली। और रोस्टर भी तैयार होके आ गया है, किस जिला में कितने पद हैं ये भी आप लोग चेक कर सकते हैं। दूसरा चीज कि जो छात्र यहाँ पर सवाल पूछ रहे थे कि फॉर्म भरने का तिथि बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा, तो उस डेट को भी एक्सटेंड कर दिया गया। मैंने सुबह आप लोग को इसके रिगार्डिंग वीडियो बनाया, बोला सरकार से इस चीज को लेकर कि अब नहीं तो कब, मतलब आज लास्ट डेट है और अब तक जो है सिर्फ और सिर्फ ये हवा में बातें हो रही कि कभी 65,000 कभी 87,000 कुछ चीजों को लेकर। तो अब फाइनली 87,774 पर इसमें कुछ ऐसे पोस्ट भी जोड़े गए हैं जो कि विशेष विद्यालय अध्यापक के शिक्षक बनते हैं, उनके लिए भी टोटल वैकेंसी दी गई है। उसके अलावा रोस्टर भी तैयार करके दिया गया है कि महिलाओं को कितना आरक्षण मिलेगा, पुरुषों को कितना मिलेगा, उनको सीट कितनी मिलेगी। ये सब कुछ जानकारी आप इस वीडियो में देख सकते हैं। दोस्तों, अगर आप परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारा एप्लीकेशन भी डाउनलोड कर लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। वहां से जाके आप अपना मॉक टेस्ट दे सकते हैं, परचेज कीजिए और अपना मॉक टेस्ट देना शुरू कीजिए। 10 से 15 दिन है, ज्यादा से ज्यादा सेट लगाने का कोशिश कीजिएगा, तो आपको कुछ ना कुछ बेनिफिट जरूर मिलेगा। अब चलते हैं दोस्तों कि इसके ऑफिशियल अपडेट की तरफ, दिखलाते हैं कौन कौन से अपडेट आए हुए हैं। तो जैसे ही आप बीपीएससी के ऑफिशियल वेबसाइट पे आएंगे तो आज के डेट में ये चीजें सारी कुछ दे दी गई है। डेट एक्सटेंड भी किया गया है, 26 फरवरी तक डेट एक्सटेंड है। इसका नोटिस यहाँ पे जारी कर दिया गया है। और इसके अलावा जो है, आप जो छात्र यहाँ पे देख रहे हैं कि जो रोस्टर्स दिए गए हैं, ये भी रोस्टर्स तैयार करके दिए गए, किस जिला में कितने पद हैं, किस विषय की कितने पद हैं, यहाँ पे सारी जानकारी आपको देखने को मिलेगी। मतलब कैटेगरी वाइज यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ सीट देखने को आपको मिलेगा। तो यहाँ से आप लोग अपना सीट भी चेक कर सकते हैं, है ना। ये सारी चीजें देख सकते हैं किस जिला में कितना सीट दिया गया है। और यहाँ पे अगर देखिएगा तो ये नोटिफिकेशन मेनली है, जिसको लेकर यहाँ पे सारा चीज अपडेट किया गया है। और इसी में बताया भी गया है कि आपका जो फॉर्म भरने का जो डेट है वो 2 दिन एक्सटेंड किया गया है। ये देख सकते हैं आप लोग, 25 फरवरी तक कर दिया गया है कि आप फॉर्म भर सकते हैं, और 1 दिन दिया गया है आपको विलंब शुल्क के साथ, जो कि आवेदन आप कर सकते हैं। ये अविस्तारित रहेगा, बिना विलंब शुल्क के देना है तो संशोधित तिथि तक आप यहाँ पे आवेदन कर लीजिएगा। यानी कि विलंब शुल्क वाला जो सिस्टम है उसी को हटा दिया गया है सीधी तौर पे। अब आते हैं, समझते हैं सीटों की संख्याओं को लेकर। 1 to 5 में देखिए, टोटल वैकेंसीज की अगर हम बात करेंगे तो 87,774 टोटल सीट है। विषय वार यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ सीट है दिया गया है, और 1 से 5 तक के लिए टोटल वैकेंसी है। 28,026 पदों की टोटल वैकेंसी है, देख सकते हैं। फिर यहाँ पे देखिएगा, देखिए अगर आप अदर स्टेट से आते हैं तो आपके लिए कितना सामान्य के लिए आप आवेदन करते हैं तो 2976 सीट पे आप फाइट करेंगे, क्योंकि कैटेगरी वाइज यहाँ पे दिया गया। ये तो महिलाओं के लिए आरक्षण दिया गया, तो ये तो बिहार की महिलाओं को आरक्षण मिलेगा। अदर स्टेट की महिला इसमें आके फाइट नहीं करेंगी, उनका फाइट यहाँ पे 2976 पोस्ट पे होगा। फिर उसके लिए अनारक्षित पोस्ट के लिए आप देखिएगा तो 2485 पोस्ट है। तो महिला यहाँ पे वो आरक्षित करे जो कि फाइट करेगी, जो कि अदर स्टेट से है। ये ध्यान रखिएगा, ये बात तो समझिएगा। 2485 पे पहले फाइट करेगी, अगर इससे ज्यादा स्कोर लेके आती है तो वो जनरल मेल में भी फाइट कर सकती है, अगर वो अदर स्टेट की स्टूडेंट है तो उनके लिए थोड़ा बेनिफिट है यहाँ। टोटल वैकेंसीज का सीट देखिए तो 15,000 ये हो गया 359, और यहाँ पे देखिएगा तो महिलाओं को 12,667। टोटल मिला के यहाँ पे 28,026 पद दिए गए। बाकी किस कैटेगरी में और कितनी सीटें हैं आप लोग एक बार रीचेक कर लीजिएगा और कैलकुलेट कीजिएगा। हो सकता है कि इस बार भी कुछ मिसप्रिंट हो, गलती से कुछ यहाँ पे आयोग के द्वारा गलती की हुई जैसे पिछली बार हुई थी। सैलरी की बात की गई है तो सैलरी में कोई बदलाव नहीं किया गया है, 25,000 प्रति माह मिलेगा, प्लस आपको अलाउंस मिलेगा। यानी कि जो है, और अलाउंस कब से मिलता है तो आपका जब प्रोविजन पीरियड समाप्त होता है। स्थायी नई पेंशन योजना के तहत आपको यहाँ पे इसके अनुसार ये दिया जाएगा। फिर इसके अलावा जो है आपका अवधि 2 साल का है, इसको बढ़ाया भी जा सकता है ना। ये 2 साल का जो है आपका प्रोविजन पीरियड है उसको बढ़ाया जा सकता है, ठीक है। 6 से 8 के लिए जो है यहाँ पे कुल 19,645 सीटें हैं। टोटल यहाँ पे देखिएगा तो जो कि गणित और विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, उर्दू, 6 तरह का यहाँ पे आप शिक्षक बनेंगे, जिसमें कि आप लोगों को 11,007 टोटल पोस्ट दिए गए हैं। अनारक्षित पोस्ट है, हर एक विषय के लिए कितने कितने सीटों पे आप फाइट करेंगे इसकी जानकारी।
महिलाओं को भी यहाँ पर कैटेगरी वाइज दिया गया है। तो टोटल नंबर ऑफ सीट देखिएगा तो यहाँ पे 8638 निकाला गया है महिलाओं को लेकर, तो इनको भी जोड़िएगा। और चूंकि देखिए इसमें जोड़ा क्या जा रहा है, 11,000 ये सीटें हैं और 8,668 ये सीटें, तो टोटल मिला के 19,645 सीटें हैं यहाँ पे। महिला जो अनारक्षित आती हैं इनमें बेनिफिट जो है जनरल स्टूडेंट की महिला को भी होगा, प्लस अदर स्टेट की महिला को भी होगा। और यहाँ से जो है अगर सीटें बचती हैं तो वो जनरली देखा जाएगा तो इसमें जोड़ा जाएगा अनारक्षित सीटों में। क्यों जोड़ा जाएगा इसमें, कारण है क्योंकि यहाँ पे क्षैतिज आरक्षण की बात होती है, तो ये सीटें यहाँ पे चली जाएंगी। उसी तरह यहाँ पे दिव्यांग कैटेगरी का भी है कि जो सीटें बचती हैं वो सीटें चली जाती है जनरल कैटेगरी में ऐड होगा, हर एक विभाग की मैं बात करूँ तो, ठीक है। स्वतंत्रता सेनानी के लिए देखिएगा तो 511 सीट यहाँ पे रिजर्व है, तो 332 सीटें 6 से 8 में है। और इनकी सैलरी में भी कोई बदलाव नहीं है, 28,000 सैलरी है, प्लस यहाँ पे आपको बेसिक और अलाउंस मिलेगा। यहाँ भी प्रोविजन पीरियड 2 साल का है, 1 साल एक्स्ट्रा आपको बढ़ाया जा सकता है अगर आपका प्रोविजन पीरियड में टाइम अच्छा नहीं बीता है तो। 9 to 10 की बात करेंगे तो 16,970 सीट है। अब ये ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे थोड़ी सी गलती हुई है इस पीडीएफ को देने में आयोग को, ठीक है। अब देखिएगा 9 to 10 में 16,970 सीटें हैं। टोटल सीटों की संख्या सब्जेक्ट वाइज दी गई है, अनरिजर्व यानी कि यूआर कैटेगरी में कितनी सीटें हैं ये भी चीजें यहाँ पे बताई गई है। प्लस आपका जो है कुल पद जो है 16,970 है। फिर उसके अलावा महिलाओं को 6,030 सीटों का रिजर्वेशन दिया गया है। अब यहाँ पे देखिएगा तो ये टोटल जोड़कर जो है 16,970 सीट होता है। तो फिर बोल रहा हूँ यहाँ पे अनारक्षित जो महिलाओं का सीट है यानी कि 1605 सीटें जो है, इनमें से सीटें बचती हैं तो ये सीटें चली जाएंगी जनरल कैटेगरी में और इसमें फाइट होगा, तो ये भी ध्यान रखिएगा। जो और इसी तरह दिव्यांग कैटेगरी का भी जो सीट है वो भी अगर सीट बचता है यहाँ पे तो वो जनरल कैटेगरी में जाके ऐड होगा, तो ये बेनिफिट है क्षैतिज आरक्षण के चलते। तो 16,970 ये सीटें हो गई। इनका भी सैलरी स्केल वही है 31,100 और प्लस में अलाउंस आपको मिलेंगे। प्लस यहाँ पर योगदान के बाद 2 साल का आपका प्रोविजन पीरियड रहेगा। और यहाँ पे ये जो सीटें हैं दी गई है 16,900। अच्छा यहाँ पे देखिएगा तो ये एक विशेष शिक्षकों के लिए दिया गया है, 65 पोस्ट दिए गए हैं। अब यहाँ पे गलती क्या किया है आयोग ने कि ये पेज को यहाँ पे तो लिख दिया है ना, उसके बाद ये जो सीटों की संख्या 11-12 का दिया गया है, इसको इसमें मत देख लीजिएगा आप लोग, ठीक है। ये 22,373 सीट जो है ना ये 11 से 12 के लिए वैकेंसी है और उसके बाद जो है ये 65 सीट का विवरण दिया गया है, ठीक है। तो आप लोग इसको थोड़ा सा उलट पुलट कर दिया गया है, इस पेज को नीचे आना था, इस पेज को ऊपर जाना था, तो ये जो है मिसप्रिंट है थोड़ा सा आयोग की तरफ से। इसको जोड़ने में जो है ना ये पेज जो संख्या है इस पेज संख्या को पहले दे दिया गया। तो ये 11-12 का वैकेंसी अब देखिएगा तो ये सब्जेक्ट वाइज कितना दिया गया है, भौतिकी में कितना है, अर्थशास्त्र में कितना है, भूगोल में, इतिहास में, गृह विज्ञान में, ये 11-12 के लिए है। टोटल सीट यहाँ पे 22,373, ठीक है, जो कि ये सीटों की संख्या 28,000 बताया जा रहा था लगभग, उसमें भी कम कर दिया गया। तो ये 87,700 कुल सीटों की संख्या है यहाँ पे जिसके बारे में अपडेट किया गया। ये 65 सीटें दी गई हैं आपको दिव्यांग कैटेगरी के लिए, ठीक है, जो विशेष शिक्षक होते हैं। विशेष विद्यालय जो अध्यापक होते हैं वो उनका सैलरी 31,000 ही रहेगा 9 to 10 के लिए। इसके बारे में जानकारी यहाँ पे है, इसकी जानकारी यहाँ पे सैलरी की दी गई। 11-12 के लिए जो जानकारी है यहाँ पे और भी दी गई है। यहाँ पे जंतु विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, रसायन विज्ञान का छूट गया था, तो ये थोड़ा सा ऊपर नीचे हो गया है, आप लोग इसको देख लीजिएगा। फिर आइए SC/ST कल्याण विभाग में जो है टोटल 1 to 5 में 210 सीटें हैं और ये सिर्फ सामान्य विषय के लिए है, यहाँ पे उर्दू और बांग्ला के लिए नहीं है सीटें, ठीक है। तो सिर्फ सामान्य के लिए है 210 विषय यहाँ पे दिए गए। महिलाओं के लिए 75 सीट रिजर्व है। इनका वेतनमान भी 25,000 है और प्लस अलाउंस इनको मिलेगा यहाँ पे और 2 साल का प्रोविजन पीरियड है। 6 to 10 चूंकि क्या है कि SC/ST में 6 to 10 की बहाली होती है, तो 126 ही पोस्ट है सब्जेक्ट वाइज, हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, विज्ञान, गणित, सामाजिक विज्ञान, शारीरिक शिक्षा, संगीत कला और कंप्यूटर की वैकेंसी होती है। यहाँ पे 31,000 की सैलरी स्केल है इनकी भी और यहाँ पे देखिएगा 2 साल का प्रोविजन पीरियड है। 11-12 में 359 सीटें हैं SC/ST विभाग में, इसके लिए भी आप आवेदन अगर करना है तो कर सकते हैं। टोटल नंबर ऑफ सीट देख सकते हैं, कितने पद हैं किस विषय के लिए ये भी है और आरक्षण वाइज महिलाओं को कितना सीट दिया गया इसकी जानकारी। इनकी सैलरी 32,000 है, यहाँ भी 2 साल का प्रोविजन पीरियड है। अब देखिए प्राथमिकी विद्यालय के मूल कोटि, मध्य विद्यालय के स्नातक कोटि के विद्यालय अध्यापक तथा माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालय के अध्यापक के लिए विषयवार और जिलावार आरक्षण रोस्टर दिया गया जो कि वेबसाइट पे है, मैंने आपको दिखाया है स्टार्टिंग में। ये सब जो है जिला वाइज जो है आपको संख्या दी गई है, ये जिला वाइज आप लोग चेक कर सकते हैं यहाँ पे आकर, है ना।
ये देखिएगा, तो यहाँ से ओपन हो जाएगा आपका ये पूरा, और यहाँ से एक-एक करके चेक भी कर लीजिएगा, कितने जिला में कौन कितने सीटें हैं, ये अपडेटेड है। और जो आप लोगों को फॉर्म भरने का तिथि है 25 फरवरी है, और संशोधित करने का तिथि भी 26 फरवरी तक दिया गया, बिना शुल्क विलंब के। आपको बिना विलंब के आपको यहाँ पे सारी चीज़ें दी गई है। 7 फरवरी को इसको संशोधित माना जाए, जो नोटिफ़िकेशन दिया गया है, ये बातें कही गई हैं यहाँ पे, और ये नोटिफ़िकेशन में बस इतना ही है। अब किस कैटेगरी में कितनी सीटें हैं, इसके बाद में भी अब चर्चा होगी, है ना? कितना आपको सीट मिला है, आप लोग भी कमेंट करके बताइएगा। टोटल 87,000 का अपडेट दे दिया गया। ये सारे जो है लिस्ट है आपका जिला वाइज़ रोस्टर का, किस जिला में कितना सीट दिया गया है, उसके बारे में जानकारी है, और किस वर्ग के लिए है, उसके बारे में ये जानकारी दी गई है। तो दोस्तों फाइनली ये सारा अपडेट आ चुका है, और इस वीडियो के माध्यम से ये सारी जानकारी हम आप तक साझा कर रहे थे। अगर आपको कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा। फिलहाल आप लोग जाके प्रैक्टिस सेट देना शुरू कीजिए। जय हिंद।